अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ इसहाक़ अलवी और आज फिर हाज़िर हूं आपके साथ एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव है ये। बिल्कुल परफ़ेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको बना सकते हैं और ना आपके चावल टूटेंगे और ना एक चिपकेंगे। इतना मज़ेदार किस्म का पुलाव आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बग़ैर किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक मज़ेदार सी यखनी तैयार करेंगे पुलाव के लिए। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें पानी शामिल करूँगा। 750 ग्राम पानी है मेरे पास। तो क्योंकि चावल मेरे आधा किलो चावल बना रहा हूँ तो उसका 1.5 गुना पानी इसमें जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगा ये 1 टेबल स्पून पेपरकॉर्न। आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून इसमें धनिया जाएगा, साबित धनिया डालेंगे हम इसमें। 2-3 तेज़ पत्ते डाल देंगे हम इसमें। 2 दालचीनी की स्टिक जाएंगी इसमें और 3 से 4 हमने स्टार एनीस ले लिए हैं। बादियान के फूल हैं ये, बादियान के फूल आप डाल दें इसमें। 1 साबित लहसुन डाल देंगे इसमें। 1 रफली कटिंग की हुई प्याज इसमें डाल देंगे हम और थोड़ा सा धनिया है मेरे पास, ये चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। आप रफली इसको कट कर लें। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल है तो आप पुदीना भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, साबित ज़ीरा डालेगा इसमें और 3 से 4 दाने मैं लौंग के डालूंगा इसमें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ का शामिल कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है सौंफ की और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है ये। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम यखनी के लिए सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, बाद में चावल के लिए हम दोबारा से चेक कर लेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। उसके बाद हम ये प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल गर्म करने के बाद उसमें प्याज डालेंगे। 2 स्लाइस कटिंग की हुई प्याज है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसको एक निकाल लेंगे टॉवल पेपर पर, किचन टॉवल पेपर आप निकाल लें, बटर पेपर पर आप इसको निकाल लें और अच्छे तरीके से इसको तेल जो इसका ड्रेन कर लें, इसको खुश्क कर लें। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसको एक निकाल लेना है। प्याज हम निकाल के इसको साइड पे रख देंगे। और अब इसी ऑयल में मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगा। ये देखें 1 टीस्पून इसमें साबित ज़ीरा चला गया। अब हम इसको अच्छा सा क्रैकल कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में मुझे जानकर बहुत अच्छा फ़ील होता है तो और बहुत खुशी होती है। तो देखें हमारे यहाँ पर ये स्पाइसेस क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पर इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा भून लेंगे इसको। और जैसे ये फ्राई होने लगेंगे उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने 1-2 मिनट उसको हाई फ्लेम पर ही भूनना है, स्लो नहीं करना फ्लेम आपने। और साथ ही हम 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको हम ये शामिल कर देंगे इसमें। छोटे कटे हुए टमाटर हैं ये, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, स्लाइसेस में नहीं करना है आपने, इस तरीके से क्यूब्स कटिंग करके आपने डाल लेना है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका टमाटर का। और इसी स्टेज पर हम थोड़ी सी प्याज शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और थोड़ी सी हम डालेंगे, बाकी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे उसको आगे वीडियो में। तो हमने थोड़ी सी प्याज में शामिल करके उसको 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें टमाटर भी हमारे थोड़े सॉफ्ट से मैशी से हो गए हैं। अब इसमें जो हमने स्टॉक तैयार करके रखा था, जो पानी हमने बनाई थी यखनी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और मैं इसमें 2 ड्राई लेमन शामिल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका और चावल का दाना दाना पूरा खिला होता है। अगर आपके पास ड्राई लेमन नहीं है तो आप नॉर्मल जो लेमन होता है उसका जूस इसमें निकाल के डाल सकते हैं। तो ये देखें अच्छा सा बॉईल आ गया है और अब हम इस स्टेज पर राइस शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने चावल ले लिए थे, बासमती चावल हैं ये। चावल बासमती ही अच्छे रहते हैं क्योंकि खिला खिला आता है चावल और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आधे घंटे के लिए मैंने उसको भिगो दिया था पानी में और अब वो हम इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही हाफ़ टी स्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है गरम मसाले से, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो ये देखें मैंने इसको शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करके और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पर रखेंगे। इसको एक बॉयल आने तक, गर्म होने तक हम इसको पकाएंगे।
तो ये देखें, जब इस स्टेज पर बबल आना शुरू हो जाए और पानी थोड़ा उबलना शुरू हो जाए तो हम इस स्टेज पर जो बाकी बची हुई प्याज थी वो हमारी ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें देसी घी का शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप शामिल करें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। देसी घी से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और साथ ही मैंने 3 ग्रीन चिली ले लिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा ग्रीन चिली डाल सकते हैं इसमें। आप शुरू में ग्रीन चिली का पेस्ट बनाकर वो भी शामिल करते हैं। जैसे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, उसके साथ ही आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें, 15 मिनट बाद में इसको खोला है और बहुत बेहतरीन सा ये तैयार हो चुका है। एक दाना इसका खिला है और चावल चिपक भी नहीं रहे हैं। कितनी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए शेफ़ इसहाक अलवी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।